हेलो फ्रेंड्स। नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी का पीएचडी नोटिफिकेशन आ गई है। हालांकि ये नोटिस उन लोग ने अगस्त पर भी दे चुकी थी, बट उसको कैंसिल करके ये नया नोटिस डाला है। तो जिन लोगों को पीएचडी करना है अप्लाई कर सकते हैं। इधर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड एप्लीकेशन फीस भी बहुत कम है कंपेरिजन टू अदर यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पे कोर्सेज ऑफर की है such as PhD in anthropology, PhD in adult and continuing education, biochemistry, PhD in botany, PhD in biotechnology, PhD in chemistry, PhD in commerce, PhD in education, PhD in environmental science, economics, English, folkloristic, geography, history, Hindi, Khasi, sociology, PhD in library and information science, law, linguistics, mathematics, philosophy, political science, physics, statistics, zoology, geology, biomedical engineering, electronics and communication engineering, information technology, energy engineering, nanotechnology, tourism and hotel management, and journalism and mass communication। तो इस यूनिवर्सिटी का दो कैंपस है। कुछ सब्जेक्ट्स टूरा कैंपस पर भी है, सच एज सब्जेक्ट्स लाइक इन पीएचडी इन एजुकेशन टूरा कैंपस में है, एंड देन रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, गारो, इंग्लिश, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, हॉर्टिकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट टूरा कैंपस में है। एंड बाकी सब्जेक्ट्स शिलोंग नेहरू कैंपस पर है। एंड देन यहाँ पे इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर दिया है कि जो स्टूडेंट्स 3+2 डिग्री कंप्लीट करके आए हैं विथ 55% मार्क्स, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई। एंड दे आर एलिजिबल टू अप्लाई 5%, 55% मार्क्स होना चाहिए। एंड लेकिन यहाँ पे 5% रिलैक्सेशन है। SC ST OBC और EWS के लिए 5% रिलैक्सेशन है, 5% रिलैक्सेशन है। एंड देन और जो लोग 4 ईयर ग्रेजुएशन करके आए हैं विथ 75% मार्क्स, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई। 75% मार्क्स दोज हु आर completed 4 year और 8 semester bachelor's degree program। So the following discipline has a special eligibility criteria। special eligibility criteria है following disciplines के, देख लेते हैं। PhD in forestry क्या है? Candidates passed a MSc forestry with any specialization in forestry with a minimum 2 year or 4 semester program of the university or an equivalent examination recognized by the university with minimum percentage of 55% or equivalent CGPA, रिलैक्सेबल टू द एक्सटेंड ऑफ 5% फॉर SC एंड ST। ओनली SC एंड ST के लिए 5% रिलैक्सेशन है। PhD इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में है कि कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड MTech इन कंप्यूटर साइंस, IT, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, और MCA और MSc इन कंप्यूटर साइंस, IT और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA। 50% फॉर SC ST कैंडिडेट जो कि 5% रिलैक्सेशन है, आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू द प्रोग्राम। देन PhD इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पर है कि ME MTech इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, नैनोटेक्नोलॉजी, और MSc इन बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, electronics, biophysics, instrumentation, candidates having completed ME, MTech degree in the above area, or MD, MS, or students with master's degree in physiotherapy 2 years program from any UGC recognized university or equivalent are eligible to apply। तो देख लीजिएगा ये वाला PhD इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का बहुत क्राइटेरिया है, अच्छे से देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। PhD इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पर है कैंडिडेट्स विथ 55% मार्क्स फॉर जनरल एंड 50% फॉर मार्क्स फॉर SC ST, एंड द MTech in electronics and communication engineering or equivalent or allied cognate subjects are eligible for admission। One PhD seat is available for the year 2024 to 25। So only one PhD seat is available। देख लीजिएगा यहाँ पे PhD in electronics and communication engineering पर। Then PhD in information technology का देख लेते हैं। Candidates who have passed ME MTech in IT, CSE, ECE, EE और MCA और MSc in computer science electronics having secured a minimum
55% aggregate mark, but 5% relaxation for SC/ST candidates. GATE NET qualified candidates will be given preference. GATE NET होना जरूरी है, तभी प्रिफरेंस मिलेगा। देन पीएचडी इन नैनो टेक्नोलॉजी का देख लेते हैं। कैंडिडेट्स हु हैज पास्ड एमटेक इन नैनो टेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, ईसीई, एनर्जी, ये सब देख लीजिए। देन 55% मार्क्स होना जरूरी है। और एमएससी इन नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी गेट नेट होना जरूरी है, बट 5% रिलैक्सेशन है SC/ST के लिए। तो 50% मार्क्स अगर SC/ST का है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। देन पीएचडी इन एनर्जी इंजीनियरिंग का देख लेते हैं। कैंडिडेट्स हु हैज पास्ड एमई एमटेक इन एनर्जी इंजीनियरिंग, एनर्जी टेक्नोलॉजी, एनर्जी साइंस, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। 55% मार्क्स होना जरूरी है जनरल के लिए, एंड 5% रिलैक्सेशन है SC/ST के लिए। गेट नेट होना भी जरूरी है, क्योंकि तभी प्रिफरेंस मिलेगी। अदर लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, बट प्रिफरेंस नहीं भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सीट्स। PhD in agribusiness management candidates with at least 55% marks or a minimum of B grade in the 7-point UGC scale at the master's degree level or equivalent will be eligible for admission to the PhD program. Then PhD in food technology का भी 55% सेम ही है। Then PhD in horticulture, MSc in horticulture or MSc in agriculture in horticulture with any specialization in horticulture with a minimum 2 year or 4 semester होना जरूरी है। यहाँ पर भी 55% और 5% रिलैक्सेशन है SC/ST के लिए। PhD इन रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर भी सेम है। यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है रूरल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, जियोग्राफी का भी, होम साइंस, कम्युनिटी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, डायरी साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, फूड टेक्नोलॉजी, बॉटनी, ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, ब्रांचेस ऑफ लाइफ साइंसेस, एनवायरमेंटल साइंस स्टडीज एंड फॉरेस्ट्री का स्टूडेंट्स यहाँ पर PhD इन रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हाउ टू अप्लाई पे दिया गया है कि समर्थ जो कि पोर्टल है नेहू का समर्थ पोर्टल में जाके अप्लाई करना होगा। 500 है जनरल के लिए एंड 250 फॉर द रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए है। एडमिशन फीस इज नॉट रिफंडेबल। तो यही था। एंड लास्ट डेट, मोस्ट इम्पोर्टेंटली लास्ट डेट है 30 सितंबर, जो कि आ रहा है बहुत जल्द। तो जल्दी से आप लोग भर दीजिए फॉर्म, जिन लोगों को करना है PhD। तो यही तक था आज के वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।